अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और हम डीएनए को कर रहे हैं रीलॉन्च, जिसमें कि पैनल हमारे साथ वही है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी कमान रखते हैं। हमारे साथ पैनल पर नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, जो कि डेली 42 के रूहें रवा हैं। जावेद इकबाल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। इन तमाम एनालिस्ट के साथ हम जो है अपने मौज़ूआत शेयर करेंगे, उनसे उनका प्रीसाइज व्यू लेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इन सब के पास होंगे सिर्फ 2 मिनट, जिसमें कि जो आज का मौजू होगा उसके ऊपर बात की जाएगी, इनसे राय ली जाएगी, क्योंकि इससे पहले इंटरैक्टिव सेशन रहा करता था, सवाल पर सवाल और जवाब का सिलसिला जो था वो जारी था। लेकिन आज इस तरह नहीं होगा। वील बी हैविंग जस्ट 2 मिनट्स और उसी में हमें अपनी बात को कंप्लीट करना होगा। तो आज का हमारा जो मौजू है, सबसे पहले जिसकी जानिब हम आना चाहेंगे वो है इमरान खान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, जो बयान दिया गया। बयान कुछ ये था कि हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और इलेक्शन से भागने का मकसद मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। खान साहब की ये स्टेटमेंट आने ही थी कि उसके बाद हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो इस पर कहते हैं कि इमरान खान मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत पर बराह रास्त कीचड़ उछाल रहे हैं। आसिफ जरदारी की अगर बात कर लें तो उन्होंने इस पर कहा कि पाक फौज के सिपाही से लेकर जर्नैल तक हर एक शख्स मुहिब्बे वतन है। और अगर फवाद चौधरी की बात करें तो डेफिनेटली खान साहब को सपोर्ट में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब के बयान में ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त पैनल मौजूद है, सबसे पहले उनकी जानिब आते हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने ये जो बयान दिया है, इसका मकसद क्या है? मैं फ़ायदा उठाऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान का कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं। और उन्होंने जो अगला सवाल उठाया है वो ये है कि क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया जाए। ये है आपके सवाल का जो नंबर 1 मेरा जवाब। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 9 कोर कमांडर होते हैं जिन्होंने 37-38 साल तक इंतहाई ईमानदारी के साथ उस इदारे और पाकिस्तान के साथ वफादारी की होती है और सर्व किया होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर। अगर हम उनको मुहिब्बे वतन नहीं मानते किसी एक को, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान में लोग मुहिब्बे वतन नहीं हैं? क्योंकि वो बहरहाल ये जर्नैल जितने भी हैं, 8 हैं, ये 10 हैं जो ज़ेर बहस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज की पैदावार हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके ऊपर आए हैं। तो क्या हम सारी की सारी फ़ौज को ही गैर मुहिब्बे वतन समझते हैं? और फिर अगला सवाल जो इस आज डिबेट में जन्म लेता है वो मैंने नोट किया, वो ये है कि मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि कौन सा आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं था। फिर ये सवाल उठाया जाएगा कौन सा आर्मी चीफ मेरिट पे नहीं आया। फिर ये सवाल भी उठाया जाएगा कौन सा आर्मी चीफ मेरिट के बगैर तैनात हुआ और काम करता रहा। और फिर ये बहुत खौफनाक रवैया है, इस फौज में सिपाही की सिक्योरिटी नहीं की जाती है, सिपाही की, और हम बात कर रहे हैं जनरल्स की। सॉरी, सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपकी राय आ गई है कि एक प्रोसीजर है जिससे क्रॉस करके वो यहाँ तक आते हैं, वो हमारी हर महाज पर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो इस तरह के बयान जो हैं वो जो सामने आया है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बात वही है कि इमरान खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इसका मकसद क्या है? क्या ये बयान दिया जाना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आप इमरान को चैलेंज करते हैं कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, बिल्कुल मुहिब्बे वतन है। ये जो इनका जो स्टेटमेंट है, इसको हमने मिसकंस्ट्रू नहीं करना है, इसको हमने देखना है। नंबर 1, इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, पूरी आर्मी मुहिब्बे वतन है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। आपका ब्यूरोक्रेट मुहिब्बे वतन है, पूरा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। सो इसमें डिबेट ही कोई नहीं है। अब बात आती है कि मैंने खुद देखा है कि कई वज़ीर आज़म इन द पास्ट वो मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से आर्मी चीफ को या एक थ्रू अ थर्ड पार्टी कि इसको लेके आ जाओ, हालांकि प्रोरोगेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। इमरान जो बात कर रहे हैं कि
आई थिंक वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भाई तुम उसको मत लेके आओ जो तुम्हें फेवर करे। अब फेवर कोई नहीं करता, ये भी मैं आपको बता दूं, फेवर कोई नहीं करता, लेकिन आपकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इतनी है थ्रू वन एंगल और द अदर, उसके अंदर एक पॉलिटिकल डिबेट एमिनेट कर जाती है। अब द क्वेश्चन अराइजेस हियर, इमरान फोकस कर रहा है सिर्फ किस चीज़ पे? शरीफ्स पे, जरदारीस पे, किस चीज़ पे? करप्शन पे। अब उसका एक एजेंडा है कि ये जो गवर्नमेंट में आए हैं कि ये अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए आए। ऑल राइट, दैट इज़ हिज ओपिनियन। द क्वेश्चन इज, इसका ओपिनियन एक ओपिनियन है, कोई डिसीजन नहीं है। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन विल कम फ्रॉम द कोर्ट्स, नॉट फ्रॉम इमरान खान, नॉट फ्रॉम हिज पोलिटिकल पार्टी। सो हमने उस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी है जो आपका कोर्ट डिसाइड करेगा, वेदर इट इज़ अ नैब कोर्ट, वेदर इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट। तो इस लिहाज से आई थिंक इसको इतना नहीं लेना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल एक कॉनोटेशन है, मुझे पता है। एक दो जर्नल्स के अंदर उनको कोशिश की, लेकिन उन जर्नल्स ने बिल्कुल इसको डिसमिस कर दिया ऐसी चीज़ को। सो आई थिंक उस बेसिस के ऊपर आई थिंक लेट्स लीव द आर्मी आउट ऑफ इट, लेट्स लीव एवरीबडी आउट ऑफ इट, एंड लेट्स वर्क ऑन सोलिडिफाइंग आवर इंफ्रा सोशल स्ट्रक्चर, जो कि मैं समझता हूँ इस वक्त काफ़ी वीक है। ठीक है, यानी कोर्ट साहब सुप्रीम और उनकी जानिब से ही हतमी बात सामने आएगी। खान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया उस पर जावेद इकबाल साहब की जानिब चलते हैं, वो क्या कहेंगे? जावेद साहब, आप क्या राय रखते हैं खान साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है? देखें, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं है। लेकिन अगर पॉपुलर होने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह के बयानात दें जिससे पूरे का पूरे इंस्टीट्यूशन को आप क्वेश्चन कर दें। ये नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह इमरान खान साहब करना चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और वो इस तरह के बयानात देने से क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आर्मी एक ऐसा इदारा है जो जब आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं तो उस वक्त से लेके लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक इतनी सख्त स्क्रूटनी होती है कि किसी की इंटेग्रिटी हो, किसी की ईमानदारी हो, किरदार हो, हर चीज़ को चेक किया जाता है। फिर जाके कहीं लेफ्टिनेंट जनरल बनता है और फिर जाके कोई आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ को हमने माजी में क्या देखा है कि जिस तरह हमने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है कि हम अपने रवैयों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हमेशा से एक रवैया अडॉप्ट कर लिया हमने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कि अगर हमें अदारा सपोर्ट कर रहा है तो अदारा ठीक है, और अगर अदारा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो अदारा गलत है। इमरान खान रियासत से बड़े नहीं हैं और ना अदारे से बड़े हैं। अदारे और रियासत होगी तो सियासत भी होगी। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सियासी इंतशार और इस तरह के बयानात की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली में फंसा हुआ है और ऊपर से हमें 10 से 12 अरब डॉलर का फ्लड की वजह से जो नुकसानात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना चाहिए और चीज़ों को दोबारा रिवर्स करने की ज़रूरत है। सबको मिल बैठने की ज़रूरत है। आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, मेरिट पे है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उसे लग जाना चाहिए। लेकिन आप किसी के किरदार पे, किसी की इंटेग्रिटी पे, किसी की ईमानदारी पे ना क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही किसी की मुहब्बे वतनी को क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो लोग ये बयान देना जा रहे हैं कि इस बयान की वजह से इमरान खान अब मुहब्बे वतन नहीं रहे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जावेद साहब, बात ये है कि जब बात आ जाती है ना अफवाज पाकिस्तान की, तो वहां पर पूरी कौम एक साथ खड़ी होती है, एक पेज पर होती है। जावेद साहब, मैं नवीद साहब की जानिब आना चाहूंगी, उनकी राय ले लेते हैं। नवीद साहब, क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतर मिनुल्लाह साहब ने भी ये कह दिया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए आप जो चाहे जैसे चाहे नहीं कर सकते, देयर इज ऑलवेज अ सेट फॉर्मेट। आपकी क्या राय है इस पर? खान साहब का ये जो बयान है, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अर्ज ये है कि मामला इस हद तक क्लियर है कि इस अदालत से जहां बार बार पीटीआई को रिलीफ मिलता रहा है, ये तसुर है, वहाँ भी यार चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि भाई ये तो दिस इज़ टू मच। आपने कल का बयान सुना इमरान खान साहब के जलसे में, ये उनके अल्फाज थे। इसका मतलब ये है कि कोई इबहाम अब नहीं है। एक बात, इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं ये सोची समझी हुकूमत अमली का एक शाखसाना है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे हुकूमत से उतारा गया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। लफ्ज़ वैसे ख़तरनाक बोला था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार करके इदारों पर हमले शुरू कर दिए, अफराद पर। फिर उन्होंने कहा जी मीर जाफ़र, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई,
मसला क्या है? मसला ये है, वो सोच रहे हैं कि अगर कोई मेरी मर्जी का चीफ ना आया और मुझे वो वाला माहौल ना मिला जिसमें आरटीएस बंद कराया जाए, जिसमें गन पॉइंट पर वफादारियां तब्दील कराई जाएं, जिसमें साकिब निसार और खोसा और गुजार जैसे जजों से फैसले कराए जाए, लोगों को नहल कराया जाए, जिसमें सियासी मुखालफिन को किसी को बहन समेत किसी को बेटी समेत अंदर किया जाए, जिसमें सियासी मुखालफ की गाड़ी में 15 किलो हिरन रखवाई जाए, जिसमें गलीज कंपेन चलाई जाए मखसूस मीडिया चैनल्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, और उसमें पार्टिसिपेट करें कुछ ताकतवर लोग भी। तो ये उनके प्लान का हिस्सा है। वो लोग चाहिए उनको जो ये ना कहें कि पिक्की साहिबा ने हीरो का हार लिया है बहुत बड़े टाइकॉन से। वो ये आके ना बताएं कि गोगी क्या कर रही है, वो ये आके ना बताएं कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस क्या है। ये है गेम। वो कहते हैं कि हमारे इदारे को मफलूज कर दूंगा। आज तक तो शख्सियात पे हमला था, लेकिन कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है ये स्ट्रेट वे इदारे पर हमला है, इदारे की इंटेग्रिटी पर, इदारे के मैकेनिज्म पर, इदारे के सिस्टम पर, इदारे की पूरी हिस्ट्री पर, ये उस पर हमला है। जब उन्होंने ये कहा कि तगड़ा और महबे वतन जनरल ना आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पॉलिसी बदलती है। नवाज शरीफ नाल हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, मामला देखिए इस तरह से चलते हैं। इदारा है, खुदा के लिए अपनी घटिया सियासत के लिए इदारों पर हमलावर ना हो। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी एक बार फिर से कि क्या आज़ादी राय का मतलब ये है कि आपके दिल में जो भी आए आप कह दें? आप अपने मुल्क की जो एक डिफाइंड लाइन है, एक डिफाइंड एक पॉइंट है जहां से आपको एक्सीड नहीं करना, अगर आप वहां से जाते हैं तो फिर क्या होता है? खैर, खान साहब का ये जो बयान था उस पर ISPR का भी रद्दअमल सामने आया है, और आर्मी में चेयरमैन PTI का जो बयान था उस पर शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं पाक फौज की सीनियर क़यादत की। तो अगर उनकी अहलियत और हुब्बुल वतनी की बात करें तो वो कई दहाइयों पर मुहीत है, बेदाग है, शानदार है। जो अस्करी क़यादत है उसकी खिदमात वो हैं जो रोज़े रोशन की तरह आया हैं। लेकिन उस पर ISPR की जानिब से जारी बयान में ये कहा भी गया है कि आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को किसी तौर मुतनाज़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के ये मुफाद में है, जबकि पाक फौज आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के अज़्म का अयादा करती है। जो स्टेटमेंट आई वो किसी तौर खुशगवार नहीं है, और उसके ऊपर अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने गुफ्तगू भी की, हमने राय भी ले ली। लेकिन ISPR का जो रद्द अमल है इमरान खान के बयान पर, उस पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? PJ मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। देखें, ये जब हम ISPR का बयान सुनते हैं और जो देते हैं वो होता है विद द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये पूरी आर्मी का होता है। द क्वेश्चन इज़, हमें फ़ौज को बिल्कुल आउट रखना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ। फ़ौज का एक अपना रोल है, वो अपने रोल पे काम करे, और सियासी जो है ये ना करे कि थ्रू बैक डोर्स एंड साइड डोर्स आर्मी को इम्प्लिकेट करें। कोई भी डिस्कशन होती है टेलीविज़न पे, फ़ौज का नाम आप ले लेते हैं। सो आई थिंक लेट्स लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। अब बात आती है इसका गवर्नमेंट क्या करेगी। देखें, या तो आप इसको डिटर्मिन करें कि वंस एंड फॉर ऑल आप एक डैम्पर डाल दें, फुल स्टॉप डाल दें कि भाई आपने बिल्कुल फ़ौज के मुतालिक बात नहीं करनी। मुझे याद है आपने एक वक्त हुकूमत नहीं कहा था कि सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, कोई टेलीविज़न के ऊपर कोई बात नहीं करनी। अब अगर वो आपने कर दिया है तो फिर लेट्स वर्क ऑन दोज लाइंस। अगर हम वो कहते हैं ना टांका पट्टी के साथ काम करते रहेंगे, हाँ जी चलो मिट्टी पाओ और ये करो, इस तरह नहीं चलेगा। वी हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर कि हम अपने जो जुडिशरी है, अपनी जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, इनको आप बिल्कुल आउट रखो। आप पॉलिटिकल फील्ड को पॉलिटिकल रहने दो। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप क्या करना चाहिए। बड़ा सिंपल है, आपको इमीडिएटली पार्लियामेंट में जाके आप एक करारदाद पेश करें, सबको ऑन बोर्ड लें कि भाई वंस एंड फॉर ऑल लीव योर सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ योर पॉलिटिकल इंटेंशंस एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। उसमें जो बात भी करेगा उसका भी नुकसान है, जो दूसरा सुनने वाला है उसका भी नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान किसका है? स्टेट का। हमने स्टेट को देखना है। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, वी डोंट केयर। But the question is, the state has to remain supreme, the state has to be strong, solid, और मैसेज फिर आप जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो IMF हो गया या आपके जो फॉरेन रिलेशंस है, आप जब बात करते हैं वो रिलेशंस तकड़े होते हैं। वो कहते हैं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तकड़ा है, इससे बात करो, इससे बिजनेस करो। तो आई थिंक दैट इज द लाइन द गवर्नमेंट हैज टू बी टेकिंग।
सही है, आपकी राय हम तक आ गई। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत की हिकमत अमली होनी चाहिए इस पर, क्योंकि आर्मी में तो गम और गुस्सा पाया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ, अगर आइन में कोई ऐसी इजाज़त है हुकूमत को इस किस्म के बयान के ख़िलाफ़ प्रोसीड करने की, तो हुकूमत को प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की हमायत नहीं करता और ना कभी करूँगा। ये बयान बहुत ख़तरनाक है। ये बयान उस बयान की कॉन्टीन्यूटी है जो इसके एक वर्कर ने दिया। जिस वर्कर ने ये बयान दिया, जिस तरीके से ये उसकी मदद को भागे, जिस तरीके से इन्होंने उसकी मदद करने के लिए कोशिशें की, बयान दिए, एक्टिव हुए, ये इसकी कॉन्टीन्यूटी है। और आज ये बात साबित हो गई है इस बयान के बाद कि उस वर्कर का बयान इसी आदमी के कहने पर दिया गया था, और वो बयान बहुत ख़तरनाक है, वो म्यूटनी है। अगर आप अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर जूनियर को कहेंगे सीनियर की ना माने और सीनियर अपने सीनियर का ना माने, तो फिर म्यूटनी किसको कहते हैं? अगर इसके लिए कोई कानून हैं मुल्क में, अगर अगेन आए से अगर वो कानून है, तो उस केस को और इस केस को क्लब करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। और ये बात जो पीएमई ने कही है, रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और रियासती इदारे में से बढ़ के कोई अदारे नहीं होते। और फिर आर्टिकल 19 का आपने हवाला दिया कि इजहार आज़ादी, इजहार जो है, आर्टिकल 19 इस तरह की इजाज़त नहीं देता आपको कि आप जलसों में इस किस्म की बातें करें, वो सब्जेक्ट टू लॉ है। और फिर ये बात करनी, इस बात से तो आपने इतने खौफनाक शकूक पैदा कर दिए, यानी हर शख्स थड़े पे बैठा हुआ अब अफवाज पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के बारे में, उनकी पूरी की पूरी कमान के बारे में बात करेगा। सही, ये नहीं इजाज़त दी जा सकती। सो हुकूमत को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड विद इन द लॉ को फैसला करना होगा। सही है। कभी अदलिया मुखालिफ बयान तो कभी फौज मुखालिफ बयान। नवीद चौधरी साहब, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत ने तो जो करना है सो करना है, उस पर भी बात करते हैं। पहले तो ISPR ने आज जो बयान जारी किया है, देखें कितना उसमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है। बिल्कुल, कि उन्होंने कहा है जी कि पूरी फोर्स के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है, ज़ाहिर है जब आप इस तरह से चैलेंज करेंगे चीज़ों को तो इदारे की तरफ से एक्शन आएगा। और अब होना क्या चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे जी कानूनी माहिरीन बैठे हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं इसका। भाई आप अबूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं यार, मैग्ना कार्टा लिख रहे हैं आप। जब आपको हुकूमत मिल गई थी अदम एतमाद के जरिए, तो आपने केसेस क्यों नहीं किए? केसेस नहीं थे क्या? फाइलें तैयार नहीं थी? आज एंटी करप्शन पंजाब ने, कल फैसलाबाद का एक केस था वो खारिज किया है फराग गोगी के खिलाफ। क्या और मुकदमात नहीं मौजूद? क्या वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स नहीं मौजूद? क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद? फॉरेन फंडिंग केस ठीक है, लड़का रहा 8 साल, क्या उसका फैसला नहीं आ चुका? आरफ नकवी का केस है, चैरिटी कमीशन, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया में तहकीकात नहीं कर रहे। कितना कोऑपरेट किया आपने उनके साथ? अमेरिका के अंदर जो मुकदमात चल रहे हैं वो किधर हैं? केसेस ही केसेस हैं। अच्छा, जिन केसों से वो बरी हो गए थे 2014 वाले, जब सरकारी इमारतों में हमले किए गए, वो फौजदारी नवैयत के मुकदमात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनको किसने परसू करना है? अब तो अदालतों को भी समझ आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बयान को सुना और फौरन इन्होंने शहबाज गिल केस के हवाले से भी कह दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। वो देखें, म्यूटनी कराने की कोशिश की गई फौज के अंदर और एक प्लानिंग के तहत हो रहा सारा कुछ। ये फवाद चौधरी, ये दूसरे तीसरे लोग किस मिशन पर हैं? कानून किस लिए बनता है? कानून इसलिए बनता है कि उसका यकसा इतलाक होगा। ABCD, जागीरदार, सनतकार, जर्नैल, जज, सहाफ़ी, आम आदमी, ताजर। ये क्या तरीक़ेकार बनाया हुआ है आपने कि वो जो माहिरीन की टीम बैठी हुई है, भाई बैठी रहे, फिर माहिरीन की टीम वो क्या निकाल रही है वहाँ से? वो कोई नावल लिख रही है? हद हो गई है आपकी। आप कानून के तहत आगे बढ़ें और ये वो आपको धमकियां दे रहे हैं, वो जजों को धमकियां दे रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जज अपनी सीटों पर नहीं बैठ सकेंगे अगर फैसला दिया नवीद साहब, आप और हुकूमत तमाशा देख रही है। बिल्कुल नवीद साहब, आपने सही कहा, यकसा एहतसाब की बात भी की और हमीदुर रहमान कमीशन और एबटाबाद कमीशन पर भी बात करेंगे, लेकिन किसी दिन कोई ख़ास मखसूस इसी के लिए प्रोग्राम रखेंगे, उस पर बात करेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे? मैं वही बात कहूँगी नवीद साहब वाली ही कि ISPR की जानिब से जो कहा गया है कि गम और गुस्सा पाया जा रहा है, इस तरह के बयानात इतनी नाजुक सूरत हाल में
और मुतनाज़ कर देने के मुतरादिफ है। आप ये किस तरह जो बात सामने आई है वो की जा सकती है? अब आप ये बताएं कि इस पर ISPR की जानिब से रद्द-ए-अमल तो आए, लेकिन अब इस पर किया क्या जाना चाहिए? हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, ISPR तो बयान दे सकती है ना, इसके अलावा तो उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। बाकी तमाम अख्तियारात तो हुकूमत के पास हैं, और हुकूमत के पल्ले काख नहीं है। इनको तो खुद नहीं पता कि उन्होंने फैसला क्या करना है। अच्छा। उनको तो ये नहीं पता कि फैसला फजलुर रहमान ने करना है, जरदारी साहब ने करना है, या मियाँ नवाज शरीफ ने करना है। इन्होंने तो एक FIR काटी थी, तो उसका क्या हशर नशर हुआ? तो इस हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, ना ये माशी तौर पे मुल्क चलाने के काबिल रखा इन्होंने इस मुल्क को, ना इन्होंने गवर्नेंस कहीं दिखाई दे रही है, ना ये महंगाई को कंट्रोल करने के काबिल हैं, ना ये फ्लड को कंट्रोल करने के। तो इससे मत उम्मीद करें कि ये इमरान खान को जो आप कहना चाहती हैं कंट्रोल कर लेंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। देखें, बात यह है कि ये बात इमरान खान को समझने की जरूरत है। जिस आइन के आर्टिकल की आप बात कर रही थी 19 की, हाँ जी। वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आपको इज़हार राय का। अगर आपके अंदर बीइंग ए पॉपुलर लीडर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। आपको हर वक्त अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए किसी भी अदारे को बेशक पहले आपने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, फिर हुकूमत ने क्या कर लिया, आपने कोर्ट्स को टारगेट किया, फिर हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत फारग है, इस हुकूमत से मत उम्मीद रखो। अच्छा। बात यह है कि इमरान खान को खुद समझना है, और तमाम लोगों को जो इस वक्त बैठे हुए हैं सबको समझना है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। क्योंकि जो मुल्क के मसाइल हैं, इन मसाइल से निकलने के लिए हर महकमे को, हुकूमत से लेके अपोजिशन को, अपोजिशन से लेके सबसे बढ़कर इमरान खान को। क्यों? क्यों इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इनको समझना पड़ेगा, समझ के तब भी मुल्क आगे जाएगा। अगर FIR काटने से, किसी को अंदर करने से मसाइल हल होते हुए, तो माजी में बहुत ज्यादा मसाइल हल हो जाते हैं, ऐसे हल नहीं होते। जावेद साहब, मैं आपकी बात से सेकंड इस तरह करूंगी, खान साहब की अगर बात करें तो ही इज अ पॉपुलर लीडर, और ये बात अगर सामने आ ही रही है कि उनकी अवाम में पजीराई बहुत ज़्यादा है, उनको सपोर्ट बहुत करते हैं, तो उनके ऊपर फिर इस हिसाब से ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है ना कि उन्होंने इस तरह के बयानात नहीं देने। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अहलियान पाकिस्तान हैं, वो इस किस्म के बयानात जो अगर अपने लीडर से सुनेंगे तो फिर तो जो मुआशरा है वो इंतशार की जाने बढ़ सकता है। वही वाली बात जो आप भी कर रहे थे, इफ्तिखार साहब के खून उतर आया आंखों में, और वो जो स्टेटमेंट आप दे रहे थे, मुझे लगता है ये कुछ इसी से रिलेटेबल है। लेकिन लोगों की आंखों में खून उतर आया, ये एक उनका लीडर कह रहा है। हाँ जी। और जावेद साहब, जिस तरह के आपने कहा कि ये हुकूमत किस तरह कोई फैसला करेगी, अगर करना है तो पाकिस्तान के हक में करे ना, मिलजुल कर हुकूमत तो बना ली है, लेकिन पाकिस्तान के हक में फैसले की जरूरत है। महंगाई पर काबू करने की जरूरत है, ताकि ये जो गरीब पिस रहा है, मर रहा है, भूख में है, सैलाब की आफत में इस वक्त मुब्तला है, इनको बाहर किस तरह निकालना है, उस पर भी बात करनी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और फिर बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर, और उस पर वजीर खजाना की तजवीज़ क्या है। साथ रहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए इस वक्त बना हुआ है वो है महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। कौम को पुराने तौर तरीके बदलकर अपने वसाइल में रहना होगा, ये तजवीज़ भी पेश की गई है। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब, बढ़ती महंगाई पर इस तजवीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? बेवकूफ़ लोगों का एक टोला है, जिस तरह जावेद ने कहा, उनके बस की बात ही नहीं है। देखिए, महंगाई एक जारी अमल होता है। महंगाई कोई नवाज शरीफ के दौर में नहीं होती है, या बेनज़ीर के दौर में नहीं होती है, इमरान के दौर में नहीं होती। ये एक अमल है। पाकिस्तान को सरमायादार लूट के खा गए हैं, और वो मुसलसल लूट के खा रहे हैं। मिर्चें वो बेचते हैं, हल्दी वो बेचते हैं, अदरक का पाउडर वो बेचते हैं, थोम का पाउडर वो बेचते हैं, मुर्गी का गोश्त वो बेचते हैं, गोश्त वो बेचते हैं, तो कई पानी भी वो बेचते हैं, तेल वो बेचते हैं, घी वो बेचते हैं, टमाटर वो बेचते हैं, टमाटर का पेस्ट वो बेचते हैं। तो असल मालिक तो वो हैं। अगर कोई चीज़ महंगाई का नाम की है तो वो करते हैं। रात उनकी दुकान में एक चीज़ पड़ी होती है, उसकी कीमत 10 रुपये होती है, और सुबह वो 18 रुपये की होती है। ना ये समझ आती है कि वो 10 से 18 की कैसे गई। तो हुकूमतें मुसलसल नाकाम है, सही मुसलसल। जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं बनेंगी, जब तक हम नलायक अवाम
बदला लेने की जो सलाहियत इंसान में है उसको इस्तेमाल करके इन जालिमों से छुटकारा हासिल करने के लिए रास्ता नहीं निकालेंगे, और हम तय नहीं करेंगे कि किस भाव पे चीनी बिकनी चाहिए, किस भाव पे गंदम में, उसका इसका तरीकाकार बना लेना। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फैसला करते वक्त उसमें आम आदमी का नुमाइंदा भी होना चाहिए, नॉट MNA, नॉट MPA, नॉट सेनेटर, नॉट मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉट मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ के मुकामी आवाम को होना चाहिए नुमाइंदगी हो कि वो फैसला करें कि प्राइसेस कैसे तय करनी है, वरना ये रियासत गरीबों की रियासत नहीं है, ठीक है, ये अमीरों की रियासत है। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब की राय हम तक आ गई। पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नंबर 1 महंगाई पूरी दुनिया में होती है और होती रहेगी। सही। एक ज़माने में 4 आने पे थी, अब आपके देख लें कितने की है चीनी। द क्वेश्चन इज़ कि हम चलते हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर। आपका आज तक पूरे पाकिस्तान में मार्केट कंट्रोल कोई नहीं है, आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं है। आप चले जाएं स्टूडियोज़ के बाहर, रेडियो पे अभी भी बेच रहे हैं 400-450 का टमाटर बेच रहे हैं। ये कोई चेक करने वाला है? आपका आलू की कीमत क्या है, आपका प्याज की कीमत क्या है? फिर आप चले जाएं सुपरमार्केट्स के अंदर, कोई जाता है सुपरमार्केट्स के अंदर? नो, वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो मर्जी जिस भाव से उसने बेचना है वो बेचते हैं। तो आपका जो ये एक गरीब के लिए एक लेवल है, अमीर के लिए दूसरा लेवल है। इसको आप कैसे करोगे? हम टांका पट्टी किस तरह लगाते हैं? रमज़ान आता है, रमज़ान बाजार लगा दिया, हाँ जी प्राइस चेक करो, प्राइस चेक करो, आपको मिलेगी। और भाई व्हाट अबाउट द अदर 365 डेज? उस वक्त प्राइस चेक क्यों नहीं होती है? वाई ओनली इन 30 डेज? एक ये। दूसरा, क्योंकि हम डोसाइल हैं, प्लेसिड हैं, वी डोंट वांट टू वर्क। एक। दूसरा, यूटिलिटी स्टोर्स आप बना देते हैं कि जी यहाँ से आपको ये मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर जिसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं वो अपना सामान ले जाता है, गरीब उसकी एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं है वहाँ यूटिलिटी स्टोर के अंदर। सो ये एक आप कह दो कि इसको हम कहते हैं कि एडहॉकिज्म, इसको हम कहते हैं प्लीजिंग द पीपल, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट वी वांट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जो सबसे मैं समझता हूँ जो नालायकी और नाकामी है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। सही। The law has to be implemented। और जब आप हर जगह लगाएंगे आपके पास सब ठीक हो जाएगा। यानी रिलीफ। एक बार मैं इजाफा करूंगा, यूटिलिटी स्टोर हैं कितने? 3600 के करीब। भाई ये 3600, और उनकी भी सलाल खतरा। तमाशा क्या है? क्या तमाशा ये? Stop this nonsense। रिलीफ बराए नाम है और तकलीफ सरेआम है। नवीद साहब क्या कहेंगे आप? बड़ा बहुत खूबसूरत। जी बिल्कुल, क्या दोहराइएगा दोबारा आप? रिलीफ बराए नाम है, तकलीफ सरेआम है, बात दुरुस्त है। बात खूब। इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है, एक तो मैं इफ्तिखार साहब वाली बात जो है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम नहीं हो सकता सर। उसकी रीज़न ये है कि बिजली, पेट्रोल, गैस, डिबेट हो सकती है, डिबेट हो सकती है। अब मामला करने का ये है, जो माहिरीन बता रहे हैं उसके मुताबिक सूरत हाल अभी भी बड़ी ख़तरनाक है। हम मुल्क की सतह पर बड़ी फ्रेजाइल सूरत हाल के अंदर है। हमें $12 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए डिफॉल्ट से बचने के लिए। ये खतरा IMF से डील के बावजूद सर पे मंडला रहा है। अब जो करने के काम है छोटे छोटे, ये जिक्र इसका अक्सर होता रहता है, 3-4 चीज़ें मैं उसको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर पाबंदी लगाएं। ये करना पड़ेगा, इससे अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है वो भी मुतासर होगी, और लेकिन लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, फिर चीज़ें आप उतनी मंगवाएं जितने आपके पास डॉलर दस्तयाब हैं। अपने डॉलर अब मद्देनजर रखने पड़ेंगे आपको। फिर आपने एक काम और करना है कि तमाम इदारे अपने अखराजात घटाएं। बजट तो आपके सामने है, हर इदारे के अंदर अकाउंट सेक्शन मौजूद है, वो देखिए किस मामले को कैसे मैंने कम करना है। इसके बाद हम मार्केटें बंद करना 8 बजे बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। एनर्जी आपको बचानी पड़ेगी, ये बचत के लिए बहुत ज़रूरी है। सर यू हैव ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट। जी बस एक और, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम आगे पीछे करके आप लाइट वाला जो मामला है उस पर भी काबू पा सकते हैं। ज़राअत के लिए, खुदा के लिए ज़राअत के लिए कोई ना कोई पैकेज दे दें ताकि कम से कम हम कुछ ग्रो तो करें जो खा सकें। बस इतनी सी बात। सही। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए? देखिए, महंगाई तो काबू आने वाली है नहीं है। सिर्फ आज की अगर मैं बात कर लूँ तो आज डॉलर 6 रुपए बढ़ा है। IMF की डील होने के बावजूद। तो आप सोचें कि इस मुल्क का हशर क्या होगा कि डॉलर 6 रुपए बढ़ा। इंटरनेशनल मार्केट में खुर्दनी तेल की रेट हाफ हो गई है, लेकिन पाम ऑयल नीचे आने के बावजूद घी के रेट्स वही हैं। बिजली के बिल जिनके घरों में आए उनके घरों में कोहराम मच गया है।
तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही हैं, हम नीचे कर नहीं सकते। मतलब हमारे अख्तियार में कुछ बचा ही नहीं है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सके। इस साल, इस महीने की जो महंगाई है वो आपकी 50 साल तारीख की महंगी तरीन में है। 45% से ऊपर महंगाई है, सही, इन्फ्लेशन। 45% तो से इस ज्यादा। तरह की सिचुएशन में हुकूमत नाम की कहीं चीज नहीं है। एक गवर्नेंस इनके पास थी, वो भी नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्या है कि अवाम को रिलीफ वो तब दिया जाता है जब सारे मिलके इकोनॉमिक कंटिन्यूटी के साथ फैसले करें। जहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होगी, महंगाई के ये तूफान रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें। सोल्यूशन इसका एक ही है कि आपको लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब तक नहीं बनाएंगे आप महंगाई के तूफान का रोना रोते रहेंगे, गरीब के साथ ये हाल होता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हुक्मरानों को और जिनकी तरफ इफ्तिखार साहब कहते हैं। ठीक है जावेद साहब, आपकी बात ठीक है, पॉलिसी साजी करने की जरूरत है, इदारों को रेगुलेट करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा अहम जो बात ये है कि इन तमाम पार्टीज को एक पेज पर आना होगा। पाकिस्तान की फलाह अगर चाहते हैं तो फिर एक पेज पर आना होगा। हाजिर होंगे और आपसे करेंगे बात। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।